ओके, तो डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ रिडम्पशन, सॉरी डिवेंचर कंसीडरिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। दैट्स मीन एक कंडीशन के साथ इशू करेंगे और रिडम्पशन में क्या कंडीशन लगेगा उसका हम जिक्र करेंगे। हम तो ये चीज पहले जानते हैं कि डिवेंचर रिडम्पशन होता है, रिडेमेबल मस्ट है, एक पीरियड होगा, उस पीरियड के बाद डिवेंचर को रिडम्पशन कर लेते हैं। तो अब क्या है कि डिवेंचर इशू करते समय ही एक टर्म्स लगा देंगे कि हम कब उसको जब रिडम्पशन करेंगे तो क्या सिचुएशन होगा। जैसे रिडम्पशन के समय पार पे है कि रिडम्पशन के समय प्रीमियम पर है कि रिडम्पशन के समय डिस्काउंट पे, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन में कैसे एंट्री होगा वो चीज हम देखेंगे। जैसे सबसे पहला केस जो है कि डिवेंचर इशू एट पार है और रिडम्बल भी एट पार है। इशू एट पार होगा और रिडम्बल एट पार होगा तो क्या एंट्री होगा। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है इशू एट पार होगा, तो जब इशू करोगे डिवेंचर को तो पहला एंट्री करोगे, पार पे इशू कर रहे हो और रिडम्बल भी पार पे है, उस केसेस में क्या एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और दूसरा एंट्री होगा डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट। कभी कभी हम देखते क्या है कि इन दोनों एंट्री के जगह एक ही एंट्री होता है, कंबाइन एंट्री होता है। हम जैसे एप्लीकेशन ना दिखाएं, अलॉटमेंट एप्लीकेशन ना दिखाएं, डायरेक्ट अगर हम दिखाना चाहें तो डायरेक्ट भी हम दिखा सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डायरेक्ट हम दिखा सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट डायरेक्ट। जैसे हमने दिखाया यहाँ पर ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर अकाउंट। तो इसको हम एक ही एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो ये इशू के टाइम पे ये एंट्री होगा। किस सिचुएशन में? इशू है पार पे, रिडम्बल भी है पार पे। और रिडम्बल के समय क्या एंट्री होगा? रिडेम जब करेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी रिडम करना हो उस सिचुएशन में, उस डेट को रिडम्बल के समय क्या एंट्री करेंगे? डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? इसका हम एंट्री एक साथ अलग अलग ही करने बोलेंगे, एक साथ करने के लिए मना करेंगे। कभी कभी देखते हैं कोई कोई बुक वगैरह में हम देखते डायरेक्ट कर देता है डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन हम मना करेंगे। आप दो ही एंट्री करोगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट और डिवेंचर होल्डर टू बैंक। जैसा कि हम प्रेफरेंस शेयर में देखे थे, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन करते समय हमने क्या एंट्री किया था? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। याद है ना? बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी दिखाना है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। पहला केस, दूसरा केस, पहला केस है इशू का समय, दूसरा केस है रिडम्पशन के समय। अब देखो, ये तो एट पार पे इशू भी था, एट पार पे रिडम्बल भी था। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं जिसमें क्या होगा, इशू एट प्रीमियम है, रिडम्बल एट पार है। प्रीमियम पर इशू हो रहा है और रिडम्बल पार पे ही हो रहा है। मतलब 100 का शेयर 100 रुपये में रिडेम्बल होगा, लेकिन 100 का शेयर 110 रुपये में इशू होगा। 100 का शेयर 110 में इशू होगा, लेकिन रिडम्पशन करते समय हम 100 रुपया ही देकर रिडम्पशन कर लेंगे। उस सिचुएशन में क्या एंट्री होगी? तो इशू के समय बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, 100 + 10 110 रुपया। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 टू डिवेंचर अकाउंट 100 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10, जैसा कि हम जनरली करते हैं। एंड द रिडम्पशन के समय एंट्री क्या होगा? तो बिल्कुल वही सेम एंट्री होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 100 रुपये का और डिवेंचर होल्डर टू बैंक 100 रुपये का, क्योंकि पार पे ही रिडम्पशन हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको जहां तक लगता है। और जैसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं वही चीज यहाँ पर डिस्कस किया है कि बैलेंस शीट में जैसे डिवेंचर को जहां दिखाते हैं दिखाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को जहां दिखाते हैं दिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में शेयर होल्डर फंड में जब दिखाते हैं, बिल्कुल वही चीज को यहाँ डिस्कस किया गया है। एंड द सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट है क्या है कि डिवेंचर इशू एट पार है एंड रिडम्बल एट प्रीमियम है। आपने 100 का डिवेंचर 100 रुपया में इशू किया, लेकिन रिडम्पशन करते समय 100 का डिवेंचर 110 रुपया में रिडम्पशन किया। बंदे को
₹10 एक्स्ट्रा पैसा देकर रिडम्पशन किया, तो उस सिचुएशन में क्या एंट्री होगा? उस सिचुएशन में क्या एंट्री होगा? जब इशू करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट ₹100 ही होगा, क्योंकि ₹100 का डिवेंचर ही इशू किए ₹100 में। उसी का जब ट्रांसफर एंट्री दिखाओगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 100, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 टू डिवेंचर अकाउंट 100 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10। मतलब जब ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, आई मीन डिवेंचर में, उस समय हम बता देंगे कि इसको रिडम्पशन के समय हमको ₹10 का लॉस होने वाला है, और वो लॉस किस नाम से होगा? रिडम्पशन पर्पज से लॉस होगा, वो लॉस होगा रिडम्पशन पर्पज से। ओके, हाँ, ये कर सकते हो यहाँ पर कि इन दोनों को एक ही एंट्री करोगे, जैसे हम पहला क्वेश्चन में बताए थे ना, उसी तरह इन दोनों को एक ही एंट्री करोगे तो कर सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, एक एंट्री भी कर सकते हो। एंड उसी का जब रिडम्पशन के समय एंट्री करना हो तो रिडम्पशन के समय तो प्रीमियम के साथ रिडम्पशन करना है, इसलिए वहां पर दिखाओगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर ₹110 और डिवेंचर होल्डर टू बैंक 110। हमको लगता है यहाँ प्रॉब्लम बिल्कुल अब होना नहीं चाहिए, प्रीमियम पर रिडम्पशन हो तो प्रीमियम दिखाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट है क्या है? डिवेंचर इशू एट प्रीमियम रिडम्पशन डिवेंचर एट प्रीमियम। इशू भी प्रीमियम पर है, रिडम्पशन भी प्रीमियम पर है, यानी 100 का शेयर ₹110 में बेचेंगे और 100 का शेयर ₹110 में रिडम्पशन भी करेंगे। ओके, तब देखो यहाँ पर क्या एंट्री किया गया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट ₹110 करके मिला है, 100 का शेयर ₹110 मिला है। एंड द सेकेंड एंट्री जो होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 15 टू डिवेंचर 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 15। यहाँ पर 15 में रिडम्पशन हो रहा है, इसीलिए ₹15 दिखाया गया। क्लियर है? यानी यहाँ पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम जैसे उसमें किए थे बिल्कुल करेंगे, और साथ में यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिखाएंगे। यानी जैसे सिंपल अगर प्रीमियम पर इशू करते तो क्या दिखाते हैं? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वो एंट्री है। रिडम्पशन पे करेंगे तो क्या दिखाएंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो उन दोनों को कंबाइन किया गया यहाँ पर, उन दोनों को कंबाइन किया गया, इसीलिए ये एंट्री किया गया है यहाँ पर। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्लियर है? कोई दिक्कत? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिडम्पशन करते समय क्या एंट्री होगा? तो बिल्कुल सिंपल वही जो एंट्री पिछले क्वेश्चन में किए थे, डिवेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। क्लियर है? कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर डिवेंचर तुम्हारा आगे का केस में है कि डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्बल एट पार, इशू एट डिस्काउंट रिडम्बल एट पार हो तो क्या एंट्री होगा? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ₹90, 100 का डिवेंचर ₹10 डिस्काउंट 90 में इशू हुआ, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 टू डिवेंचर 110। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। रिडम्पशन के समय डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर ₹100, डिवेंचर होल्डर टू बैंक ₹100। क्यों सर? क्योंकि पार पे रिडम्बल हो रहा। लेकिन जो छठा केस है, लास्ट केस है, इसमें थोड़ा सा अलग मिलता है। जब डिवेंचर इशू करेंगे डिस्काउंट पे रिडम्बल करेंगे
प्रीमियम पे, इश्यू करेंगे डिस्काउंट पे, रिडम्बल करेंगे प्रीमियम पे, तो क्या एंट्री होगा? तो इशू करेंगे डिस्काउंट यानी 10 रुपया, रिडम्बल करेंगे प्रीमियम 10 रुपया पे। इशू करेंगे और रिडम्बल करेंगे, देख रहे हो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है तुम्हारे साथ, इशू करते समय 10 रुपया का लॉस हो गया। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर तुम्हारी लॉस ही है ना। जब भी तुम डिस्काउंट पे डिवेंचर को इशू करते हो तो वो 10 रुपया तुम्हारे लिए क्या है, लॉस है, तो वो 10 रुपया तुम लॉस दिखाओगे। और रिडम्बल जब कर रहे हो यानी पार्टी को पेमेंट करके डिवेंचर तुम रिटर्न ले रहे हो, उस समय भी 10 रुपया तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो, मतलब फिर से तुम्हारा 10 रुपया का लॉस। टोटल तुम्हारा 20 रुपीज का लॉस हो रहा है। टोटल तुम्हारा इशू और रिडम्पशन दोनों केस मिलाकर 20 रुपीज का लॉस हो रहा है। उस 20 रुपीज को कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पर। तो जब इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90 रुपया। जब उसको सेटल कर रहे हैं तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 रुपया। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 20 रुपये, टू डिवेंचर 100 रुपये एंड टू प्रीमियम और रिडम्पशन 10 रुपये। अब बोलोगे सर यहाँ डिस्काउंट नहीं दिखाएं, डायरेक्ट लॉस ही दिखाए हैं। जबकि डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो एक दिखाते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो पता होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अल्टीमेट प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट हो जाता है। इसीलिए क्या किया गया, बाद में एडजस्ट करने से बढ़िया है कि डायरेक्ट ही हम प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देंगे। 10 रुपया डिस्काउंट का, 10 रुपया रिडम्बल प्रीमियम का, दोनों का एक साथ 20 रुपया दिखा दिया गया यहाँ पर लॉस ऑन डिवेंचर। ठीक है, लॉस ऑन डिवेंचर। रिडम्बल करते समय एंट्री करेंगे डिवेंचर प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ये 6 केस तुमको मिलेगा, यही तुमको 6 केस मिलेगा। हमको लगता है अब इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 6 केस है। अब देखो इसका हम एक इशू का एंट्री दिखाते हैं, एक इलस्ट्रेशन एंट्री दिखाते हैं। साहित्य भवन के बुक से मैंने लिया है इसको, वहां से तुमको ये डिटेल भी ये सारा एंट्री मिल जाएगा, हम वहीं से इसको लिए हैं। अब एक एंट्री हम देखते हैं, यहाँ पर 6 केस का एंट्री दिया हुआ है। जो हमने 6 केस बोला उन टोटल 6 केस का एंट्री यहाँ दिया हुआ है। उस एंट्री को हम करके देखेंगे कैसे हो रहा है। पहला है इशू 1000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार एंड रिडम्बल एट पार। इशू एट पार भी है, रिडम्बल एट पार भी है। अब देखो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर अकाउंट। इशू एट पार है तो डायरेक्ट आपका फुल वैल्यू पे ही दिखाया गया, कुछ अलग अलग नहीं किया गया। इशू एट पार था, इशू एट पार है। रिडम्बल एट पार था, रिडम्बल का एंट्री दिखाना नहीं है अभी तुमको, केवल इशू का एंट्री दिखाना है, तो वो चीज हो गया। पीछे आते हैं, फिर से एक बार नया क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड है इशू ऑफ 1000 9% डिवेंचर 100 ईच एट प्रीमियम 5% बट रिडम्बल एट पार। प्रीमियम है 5%, रिडम्बल है पार पे। इसीलिए देखो यहाँ पर एंट्री दिख रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। इशू है प्रीमियम पर, इसीलिए प्रीमियम ले लिए। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम दिखा दिए। रिडम्पशन तो पार पे था इसलिए कुछ उसका यहाँ पर इफेक्ट नहीं किया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इशू 1000 9% डिवेंचर 100 ईच एट पार बट रीपेबल एट प्रीमियम। रीपेबल है प्रीमियम पर, पार पर इशू है, रीपेबल है प्रीमियम पर। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1 लाख रुपया ही क्योंकि पार पे है। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5000 टू 9% डिवेंचर 1 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5000। तो प्रीमियम रिडम्पशन का यहाँ हमने लॉस के रूप में दिखा दिया। हमको लगता है डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है 4 नंबर, वो क्या है, प्रीमियम पर इशू हो रहा है
और रिडम्बल भी प्रीमियम पे हो रहा, 5% के प्रीमियम पर इशू हो रहा, 5% के प्रीमियम पर रिडम्बल भी होगा। अब देखो इसको, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1,05,000 प्रीमियम लेकर, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1,05,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5,000, टू 9% डिवेंचर 1,00,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5,000। बिल्कुल जैसा एंट्री हमने बताया था बिल्कुल वैसा ही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द नेक्स्ट 5 नंबर केस में देखोगे, डिस्काउंट पे इशू हो रहा, प्रीमियम पे पेड हो रहा, डिस्काउंट पे इशू हो रहा और पार वैल्यू पे रीपेबल हो रहा। तो अब देखो यहाँ पर 5 नंबर, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95, क्योंकि 5 रुपया घट गया, 5,000 रुपया माइनस हो गया 95, एंड डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर, क्योंकि पार पे ही रिडम्बल है तो पार का रिडम्बल का कोई इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ा, जैसा नॉर्मल इशू होता बिल्कुल वैसा इशू का एंट्री पड़ा। एंड देन लास्ट सिचुएशन, इशू भी डिस्काउंट पे है और रिडम्बल भी डिस्काउंट पे है, इशू भी डिस्काउंट पे है, रिडम्बल भी नहीं, इशू डिस्काउंट पे, रिडम्बल प्रीमियम पे है, रिडम्बल डिस्काउंट पे नहीं होगा, इशू डिस्काउंट पे है, रिडम्बल प्रीमियम पे है। उस केसेस में क्या हो रहा है, ये लास्ट जो केस था, तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95,000, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95, लॉस ऑन डिवेंचर 10,000, 5,000 डिस्काउंट का, 5,000 रिडम्बल प्रीमियम का, टू डिवेंचर टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5,000, दोनों को एक साथ मिला के किया गया। कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, मेरे को लगता है इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, जैसा सिचुएशन वैसा एंट्री होगा। रिडम्पशन का तुमको एंट्री यहाँ पर नहीं दिखाना, जो रिडम्पशन तुम्हारा सिचुएशन है कि रिडम्पशन कितना हो रहा, क्या हो रहा, उस रिडम्पशन का एंट्री तुमको यहाँ नहीं दिखाना, डायरेक्ट तुमको केवल इशू का एंट्री दिखाना फिलहाल। अभी इशू कैसे होगा, रिडम्पशन के सिचुएशन को देखते हुए इशू का एंट्री कैसे करना है, उस सिचुएशन को तुमको यहाँ डिफाइन करना है, उसी सिचुएशन को यहाँ तुमको काम करना है, वही सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। हाँ, किसी किसी बुक में करेगा क्या कि दोनों को कंबाइन करके एक कर सकता है यहाँ पर, जैसे लास्ट एंट्री ही तुम देख लो, यहाँ पर लास्ट एंट्री तुम्हारा बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू 9% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसी को तुम एक ही एंट्री कर सकते हो, बैंक को यहाँ ना लिख के बैंक को यहाँ लिख दिया, बैंक अकाउंट डेबिट 95, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10,000, टू डिवेंचर 1,00,000, टू रिडम्स प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5,000, दोनों को कंबाइन करके एक एंट्री कर सकते हो, ये भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे तुम एंट्री कर सकते हो। आई थिंक अब कोई डाउट इसमें नहीं होनी